So hey guys, welcome back to my channel Vlog with Triple A। 2024 ज़्यादा कम सबकी ज़िंदगी में बहुत बुरा साल साबित हुआ है। या वीडियो के पहले ही मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि 2024 मेरे 20 साल की ज़िंदगी में सबसे वर्थेस्ट साल रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर साल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखे, सबने ही देखा होगा मे बी, पर इस साल में मैंने सबसे ज़्यादा मैंने देखा। ये मैं क्यों ही बोल रही हूँ मैं बताऊँगी आप सभी को। तो आप सभी को जैसे पता है 2022 में मैंने अक्टूबर के 2 अक्टूबर मैंने अपना फ़ोन लिया हुआ था एंड उसी दिन से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी। तो देखते देखते 2 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। वो अलग बात है कि सक्सेस तो नहीं मिला पर मैं हार नहीं मानी थी। पर इस साल ऐसा बहुत कुछ हुआ ना तो जिसने मुझे लिटरली हरवा दिया था। तो क्या हुआ था आप सभी को नहीं पता होगा। तो मैं एक्चुअली ना ये सब पब्लिक करना उतना पसंद नहीं करती हूँ, पर लिटरली आज 31 दिसंबर है तो आज मुझे लगा कि लिटरली ये बातें मैं शेयर करूँ क्योंकि बहुत दिन से मेरे अंदर जमी हुई है। कुछ मेरे यूज़र्स ने जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे फॉलोअर्स से, कि दीदी क्या हुआ है, आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही हो, आपका तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाई नॉट। मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड्स ने भी कहा कि क्यों नहीं कर रही है, बंद क्यों कर दी। तो लाइफ इज़ फुल अबाउट हैपन्स और कभी ना कभी कुछ ना कुछ होती रहता है। बट ये साल मुझे सरप्राइज के बाद सरप्राइजेस देते ही रहा। एकदम फर्स्ट में स्टार्टिंग में 13 अप्रैल जनवरी तक पूरा सब सही था। 13 दिन 15 दिन बहुत सही था। फिर धीरे धीरे मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ। 17-18 को हमने डॉक्टर दिखाया 1 जनवरी में ही। और उसके बाद फिर मम्मी का भी बहुत कुछ निकला, लाइक फाइब्रॉयड एंड ऑल। फिर मतलब बहुत ख़राब चीज़ हो गया और मम्मी आज 1 साल मतलब कम्प्लीटली 1 साल नहीं हुआ पर 1 साल के करीब करीब हो रहा है। तो उनका अभी भी दवाई चल रहा है। एंड उसके बाद मतलब सोचे कि चलो मम्मी का हुआ है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। पर वो ही तो मतलब मम्मी होती है ना, घर की एक मतलब नीड होती है कि लाइक हाँ वो ठीक रहे तो सब ठीक रहे। पर उनका ऐसा हुआ फिर ना, मतलब मैंने सोचा चलो उनका ऐसा हुआ कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। एंड मेरे पापा का फिर हार्निया हो गया। तो उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था एंड ऐसा हो रहा था कि मैं फ़ोन में ही सारा मेनली ज़्यादा PDF वगैरह है तो फ़ोन में ही मैं हॉस्पिटल में पढ़ रही हूँ, पापा से मिल रही हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मतलब यही सब चल रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या हुआ मैं क्या ही बताऊँ। एंड अगर वो भी चल रहा था, मम्मी का भी कम्प्लीटली चल रहा था। डॉक्टर ने 2 मंथ्स देखो, 3 मंथ्स देखो, बहुत सारा टेस्ट, CA-125, फर्स्ट टाइम MRI, 3-4 बार USG, क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर जाके पापा का ऐसा वाला खतरनाक वाला हुआ हार्निया कि ऑपरेशन तक बात चल गया एंड उनका भी ऑपरेशन हुआ। उसी दौरान मेरा एग्ज़ाम चल रहा था एंड उसी दौरान मतलब सोचिए कैसे, मतलब हो बोलते हैं बंगाली में कहावत है कि जब समय ख़राब चलता है ना सारे दिक से चलता है। और लिटरली यही बात इस बार भी हुआ कि मेरे फूफा जी तो जो थे, मेरे छोटी जो बुआ है उनके पति, तो उनको भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम, मिर्गी का दौरा, मुंह से ब्लड निकलना एंड ऑल, बहुत कुछ स्टार्ट हो गया था। तो 3-4 हॉस्पिटल्स चेंज हुआ। 5वें हॉस्पिटल में जाके फिर रिकवरी होके घर आए थे 1.5 महीना, फिर तबीयत बिगड़ा, फिर हॉस्पिटल यूरिन से ब्लड निकलना, बहुत कुछ ऐसा सीन होता रहा। तो उसको लेके भी मुझे पूरा दौड़ भाग करना था, मतलब पूरा उस टाइम पे मैंने करा। एंड होता है ना, सुख के टाइम पे सब साथ होते हैं भाई, दुख के में कोई नहीं होता, और वही सीन हुआ। और ऐसे ही चलते चलते 1.5 महीने के करीब 20 मार्च फूफा जी का डेथ हो गया। और उस टाइम मुझे बुआ को संभालना था, मेरी पूरी फैमिली को संभालना था एंड क्या ही बोलूँ, वो सब भी करना था। तो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस साल, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी भी हॉस्पिटल, ICU, लास्ट स्टेज, बॉन्ड पेपर पे मेरी बुआ बेहोश हो गई एंड उस टाइम पे मुझे बॉन्ड पेपर पे साइन करना पड़ा क्योंकि कोई उस टाइम मौजूद नहीं था। किसी की ज़िंदगी का रिस्क मैं ले रही हूँ, मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। वो हुआ क्योंकि होता है लाइफ में ऐसा बहुत कुछ। मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ, बॉडी मैंने डिस्चार्ज करवाया मॉर्ग तक, फिर शमशान का सारा काम, ये वो, मतलब
पूरा मेरे ऊपर से गया। मैं अभी तक लाइफ में कभी शमशान नहीं गई थी, इस साल ने वो भी मुझे दिखा दिया। तो अब इन सब मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ऐसे तबीयत खराब, ऊपर से बुआ का तो डॉक्टर ने लॉकडाउन के पहले से ही बोल के रखा है ऑपरेशन करना मैंडेटरी है, पर हम लोग वो टाल रहे थे क्योंकि पैसा एक अमाउंट था बड़ा, इसीलिए। तो ये सब होता रहा एंड फ्लो में सब कुछ चलता रहा। बीच में थोड़ा बहुत कुछ ठीक था, मैं वीडियो भी कंटिन्यू कर रही थी, मेरे सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम अच्छे से बीता, तो ये सब तो चल ही रहा था माइंड में। और वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, फिर मेंटल हेल्थ, लाइक बहुत सारे वैसा वो सब तो चलता ही रहता है, तब तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। उसके बाद मेरे लाइफ पे एकदम एंड में पूजा कटा, सब सही चल रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम, सब बुरा तो नहीं हुआ, 2 चीज़ें अच्छा हुआ कि मैं फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैं इस साल में लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपना नॉर्थ बंगाल टूर बोलो, पहाड़ का टूर बोलो, फर्स्ट टाइम करा। और कॉलेज का टूर था, मज़ा ही आ गया। कोचिन से गए हुए थे पर बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, न्यू दोस्त बनाए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करे लाइफ में। पर उधर भी जाके मेरे पैर में मोच लग गया था एक दिन के लिए, पर चलता है। उसके बाद घर आई, पूजा एंजॉय करा, संप्रीति घर में फर्स्ट टाइम गई, घर आने का पूजा कैसा होता है मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा। एंड उसके साथ ये सब ठीक ठाक ही चल रहा था मेनली। उसके बाद आया नवंबर में मेरे भाई को 5 नवंबर में उसके पैर में आया चोट। डांस करते करते गिर गया, मतलब कैसे हो गया देखिए, डांस करते करते गिर गया एंड उधर भी एक्सरे वगैरह करवाया गया, इधर आके भी MRI वगैरह करवाया गया एंड फाइनली पता चला उसका ACL लिगामेंट टूट गया है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल दिए थे, 2 डॉक्टर ने सेम बात बोला था। उसके बाद तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे कि चलो, वैसे पापा का भी पूरा रेस्ट में रहना था, वो सारा हमने करके रखा था। मम्मी वाला ऑपरेशन डॉक्टर बोल दिए थे कि मम्मी का भी ऑपरेशन करवाना मैंडेटरी है, पर इस सब में मम्मी का भी हुआ नहीं, मम्मी टालती रही। अब जाके मुझे स्वस्थ रहना था, पर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं शांति निकेतन जाने वाली थी उस दिन मेरे मतलब कैसे हो गया, ब्रेकफास्ट बस करना बाकी था और मैं निकलने वाली थी। मैं बाथरूम गई, उतरने के टाइम सीढ़ी आता है तो सीढ़ी से उतरने गई और पैर ऐसे डिसलोकेट हो गया, अनबैलेंस हो गया और मैं गिरने वाली थी, पर मैं गिरी नहीं और रेस्ट मुझे मिला नहीं। उस टाइम पे मुझे निकलना था तो मैं निकल गई एंड पूरा उधर जाके सब कुछ लाइक सर्वे में गई हुई थी, जर्नलिज्म फील्ड का था, घूम घूम के सर्वे करना था, 10 से 11 शीट कंप्लीट करना था, लोगों से 10-10 क्वेश्चन करना था और भी वो लोग क्या बोल रहे वो सुनना था, वो लिखना था, बहुत कुछ हुआ। तो 2 दिन वैसे बीता बहुत ज़्यादा ही टेंशन में और इतना सारा काम में, ऊपर से हमारा रूम 3 माले पे था, चढ़ना उतरना सब हो रहा था। तो ये सब में निकला एन्जॉय थोड़ा बहुत कि कॉलेज का वो भी था, कॉलेज से फर्स्ट टाइम हमारे इधर ही इंक्लूड हुआ था ये वाला कि टूर पे जाना मैंडेटरी है, तो करा मैंने, क्या ही कर सकती हूँ। घर आने के बाद पैर पूरा फूल गया है, उधर भी मैं कुछ एन्जॉय उतना नहीं कर पाई, तो बैठे बैठे ही जितना मैं कर सकती थी, तो उधर भी घर आने के बाद पूरा पैर फूल गया है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, 4 दिन मैंने वेट करा था कि शायद ठीक हो जाए, क्योंकि पर हुआ नहीं। डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने भी छोटा मोटा इंजरी समझ के कुछ मेडिसिन वगैरह, पेन किलर, फिर एक जेल वगैरह वो सब लिख के आइस पैक दो, ठीक हो जाएगा, 2 वीक्स बाद आके फिर से दिखाना मुझे। पर वो जो फर्स्ट वीक था ना उसके अंदर ही मेरा पैर लॉक हो गया था 2 बार एंड मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत दर्द था। बैठना तो इंडियन टॉयलेट में बाप रे बाप वो तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी भी नहीं हुआ। और लिटरली ये सब चलता रहा, मैं सीढ़ी में चढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं मतलब लिटरली ऊपर वाला रूम मेरा फेवरेट है, लाइक उधर ही मैं सारा टाइम रहती हूँ। पर ये होने के बाद 1 महीना होने वाला है, आज 31 है, तो मैं नीचे वाले रूम पे सो रही हूँ, सब कुछ मेरा नीचे वाले रूम पे। एंड इनफैक्ट इसके लिए पापा को भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो ये सब चल रहा है। एंड उसके बाद फिर वो लोग बोले, जब उस टाइम गई थी मैं दिखाने थर्सडे को, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो जल्दी से MRI कराओ, दिखाते हैं क्या बात है। अब MRI रिपोर्ट ने कहा सेम कैसे हो सकता है भाई, मैं गिरी थी 6 दिसंबर और भाई 5 नवंबर, मतलब करीब करीब पूरा ही 1 महीना बोल सकते हैं। कैसे हो सकता है भाई, ट्विनिंग ज़रूर करना था हम दोनों को, कपड़े में, खाने में, ऐसे हम लोग का बहुत कुछ सेम है, मेरा और मेरा भाई का, पर ये चीज़ तो सेम नहीं करवाना था।
और भगवान का क्या ही है, कौन सा मैंने पाप किया हुआ था नहीं पता। तो लिटरली मेरा जब ये हुआ ना, बहुत ऐसे घर में रहती हूँ ना तो बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत कुछ सोचती हूँ भाई क्या ही हो गया, ऐसे क्या ही किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई एकदम से। और वीडियोस वगैरह तो बंद छोड़ो, खुद तो दूसरे के सहारे चलना फिरना भी हो रहा था। तो लाइक MRI रिपोर्ट मैंने सोचा अच्छा होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम MRI करवाया लाइफ में फर्स्ट टाइम, तब मुझे बहुत डर लग रहा था। रूम में अकेली हूँ, कोई नहीं है, पैर वैर बांध के वैसे वो जो होता है गोल उसके अंदर घुसा दिया गया है, ये सब चल रहा है। तो इन सब में भी ना तो हुआ यूँ कि रिपोर्ट में 3 चीज़ आया, फ्लूइड जम गया है, ACL लिगामेंट टूट गया है, और जो मेनिस्कस होता है, क्या मेनिस्कस आई थिंक टर्म में थोड़ा सा गलत बोल सकती हूँ, डॉक्टर को उतना टर्म मुझे नहीं पता। तो मेनिस्कस में भी थोड़ा सा चीड़ आ गया, मतलब लाइक ऐसे हो गया है थोड़ा। तो मतलब डॉक्टर बोल दो ऑपरेशन है। अब मेरे तो पैर के नीचे से ना ज़मीन खिसक गया उस टाइम पे कि मैं क्या ही करूँ। तो वैसे ही चल रहा है। फिर मैंने आज भी एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी लो, देखो क्या होता है, पर तुम्हारा मैं सही से नहीं बोल सकता, उन्होंने भी कह दिया। अब मैं तो पूरा हार चुकी हूँ, मतलब टूट चुकी हूँ ऐसा लग रहा था लिटरली। ये सभी चल रहा है, घर में होते तो बहुत थिंकिंग होता है, पर मैंने ना इस साल से, मतलब इतना जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रही थी मेरा इस साल वाला, तो इससे पता है मैंने एक चीज़ सीखा कि लाइफ है, ये सब होते रहता है और हम लोग इसको टाल नहीं सकते हैं ना, कि जो होता है हो रहा है। अब पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा, सामने मेरा एग्ज़ाम्स है तो वो सब भी देना पड़ेगा, इसमें मैं मतलब टाल नहीं सकती हूँ। लाइफ है, प्रॉब्लम्स होती रहती है। पर मैंने जो करा था ना, मैंने होप खो दिया था कि भाई नहीं होगा, भाई मुझसे वीडियोस वगैरह नहीं होगा, अभी सब छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है। उसे बहुत लोग तो है ही डिमोटिवेट करने के लिए कि लाइक नहीं हो रहा है छोड़ दे भाई, तो ये भी सीन था। कुछ सपोर्टर्स भी होते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई नहीं करो। पर मैंने डिसाइड करा है कि न्यू साल आ रहा है, न्यू साल का बहुत लोगों का बहुत रेजोल्यूशन होता है। अब मेरा तो वैसा कुछ फिक्स्ड रेजोल्यूशन नहीं है, पर मैं अपने के खुद के ऊपर बहुत फोकस करने वाली हूँ। और जब होता है, जब जैसे आता है ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें होता है, घटती रहती है, तब ना आप लोगों को ना सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा साथी कौन है, वो भी पता चलता है। तो मैंने इस साल में तो वो भी सीखा। और ये भी मैंने सीखा कि मैं लोगों को कितना माफ़ कर देती हूँ और लोग मुझे कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो भी मुझे इस साल ने सिखा दिया। पर कुछ लोग इसके अंदर भी है जो मुझे लेके सोचते हैं, केयर करते हैं मेरी, ढूंढते हैं कि भाई कैसी है, क्या बात है। तो उनको बहुत सारा लव यू कि मेरे साथ रहने के लिए। और ऑब्वियसली भगवान जी है, मम्मा पापा फैमिली है, तो होप तो खोना नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने मुझे सिखाया कि क्या है लाइफ, क्या बात है, और इस साल ने भी लिटरली सिखाया, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू कि अगर आप लोग मेरे लाइफ में नहीं आते और ये फेस मुझे नहीं दिखाते तो मुझे लाइफ का मतलब ही नहीं पता चलता। तो या बहुत ज़्यादा बकबक कर ली हूँ और लिटरली मुझे बहुत मन था कि मैं बहुत दिन से मैं बोलूँ, बहुत लोगों ने पूछ भी रहे थे। अब मुझे लगा कि हाँ मुझे भी बोलना है, तो फिर मैंने आज कहा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हाँ मैं तो कंटिन्यू करने वाली हूँ। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उतना मैं ही सोचूंगी तो लोग क्या ही सोचेंगे, है ना। तो यही बात है। अब बताइए, वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ का हुआ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुआ। मेरा जो इंग्लिश में सॉरी हिंदी में बात करने का जो है कम्युनिकेशन बोलो या फ्लुएंटली हिंदी बोलना, वो सब भी हुआ, क्योंकि हम लोग तो नॉन बंगाली नहीं है ना, बंगालीज है, तो हम लोगों का थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत। तो वो भी मेरा करेक्ट हुआ था इन सब से। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, आप सभी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और ऐसे ही देते रहिए और थिंक पॉजिटिव। लाइफ है, ये सब चलता रहता है। इस साल ने सिर्फ मुझे नहीं, आप सभी का भी बहुत सारा स्टोरी होगा, आप सभी के साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा एंड आप लोग भी वो फेस करें, क्योंकि ये लाइफ है। अब ये तो होगा ही, पर हम लोग अगर हार मान ले तो फिर अगर हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं तो हम लोग का नेगेटिव ही होगा। और मैनिफेस्टेशन का नाम तो सुना ही है। तो फिर देखते हैं इस साल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या न्यू होता है। पर जितना मैंने सुना है ये साल तो अच्छा जाएगा ही, मेन आई होप सो। पता नहीं, पहले से उतना होप नहीं करेंगे, पर अगर खुद कॉन्फिडेंट हो और खुद के ऊपर वर्क करो। सबसे ज़्यादा पता है ज़रूरी क्या है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर ये मान लो एंड खुद के ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो सब कुछ सही है ना। तो फिर चलो, बहुत कुछ मैं बोल दी, बस मुझे ये आप सबके साथ शेयर करना था जो मैं
इस साल के एंड में सोची कि चलो आज के दिन मैं तो एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो आप लोगों के साथ कुछ बातें ही शेयर कर देती हूँ, मेरी स्टोरी शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल में, और चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जितना भी बुरा गया है इस साल में, हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, तो नेक्स्ट ईयर हम सभी का बहुत अच्छा जाए। उस पॉजिटिव थिंकिंग से चलो न्यू साल स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।